अभी मीडिया वाले आए हैं वहाँ पे उनके घर पे, तो लखनऊ से आए हैं। कल वो मेरे इंस्टा पे मैसेज किए थे कि हम आना चाहते हैं, एड्रेस वगैरह पूछे मेरे से, तो मैंने बताया। तो लखनऊ से आए हैं तो मुझे भी जाना पड़ेगा थोड़ा, तो चलते हैं पहले वहाँ पे। पूरा मामला में भी सुन रहा था, इनसे बताएं ये लोग भी सही शायद दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। कहीं भी पूछिएगा किसी से तो कोई नहीं बोलेगा जो ऐसे लड़की चलती मैटर आपको पता ही है, क्वेश्चन आप कर लीजिए। ठीक है। वो लोग फरार भी है सर। फरार है। यदि आप इसको चैनल पर नहीं डालती कोई तो मामला यहीं डाउन हो जाता। यदि आप इसको चैनल पर नहीं डालती तो ये मामला यहीं डाउन हो जाता। हाँ, ये डाउन हो जाता, लेकिन डाउन होने नहीं देना, क्योंकि आज उनके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हुआ, कल फिर वो शादी करेगा, ये भी तो है ना। नहीं ठीक है, हम लोग इस पर ज़रूर अपने स्तर पर जो भी होता हाँ, है जितना हो सके उतना आप लोग थोड़ा सा कोशिश करिए कि आगे तक जाए मैटर। और मेन मामला ये भी है कि फैमिली बैकग्राउंड आप देख लो, और वो लोग पैसे का ज़्यादा वो कर रहे हैं कि हमारे पास पैसा है, हम सब कुछ वो कर सकते हैं, तो कम से कम सरकार इस चीज़ में हेल्प करे। अब क्या गरीब केस नहीं लड़ सकता? गरीब अपने हक के लिए मांग नहीं कर सकता, ये चीज़ है। क्या बाबू आवा माइक के कुछ नहीं होगा। इसमें है देखो कैमरा। माइक हाँ दीजिएगा। माइक के पास में बाहर में जहाँ पहले बैंक वॉइस में बैठे रिकमेंड किया मुझे, तो मैं देखा, मैं कहा कि कहाँ का मामला है। फिर तो तक देखा तो फिर एक दोस्त है, उन्हें उनसे पूछा तो वो बोले कि ये यहाँ का मामला है, सारण का। फिर मैं आपको मैसेज किया इंस्टा पे। हम लोग आगे भेजते हैं इस मामले को ताकि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। ये चीज़ अभी नहीं देखा जाएगा तो 1 सप्ताह चलेगा, 2 सप्ताह चलेगा, लोग उसको दबा देंगे। पल रहे बच्चे को भी मार डाला गया, यानी दो जानों को दहेज के लोभियों ने दो जान को लूट लिया, दो लोगों के जीवन को तबाह और बर्बाद कर दिया। बिहार की ये घटना है। जुड़ेंगे, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आप माता जी हैं, क्या नाम है आपका? आपकी बच्ची थी, क्या पूरा मामला है? पूरा मामला यही है कि दहेज के लिए कुछ दिन से हाँ। वो लोग हैरान करत रहे उनका से, फिर भी हम के गरीबी देख के ना मैंने कहत रही। अंतिम में कहली जे बोले के मांगो तलो कहिए से हमरा के तबाह करत लो, तो हम कहनी कि ठीक बा, लड़का सन के शादी बियाह होई, कहत रहे लिखत रहे, तो हम देख मांग पूरा करब, तो समझा दिया। ऊपर ना समझलक लोग। ओकरा बाद में भौजाई के संगे रहत रहल। भौजाई के साथ अफेयर था, और आपकी बच्ची को काफी दिनों से प्रताड़ित कर रहे थे, मार पिटाई करते थे, दहेज के लिए परेशान करते थे। लेकिन आपकी बच्ची, आप डिस्क्राइब करें। आपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला था कि मेरी ननद को और उसके पेट में पल रहे बच्चे को जहर देके मार दिया गया दहेज के लिए, क्या सच्चाई है ये? रीज़न ये मुझे मतलब जितना पता है, प्रिया जो इनकी छोटी वाली बेटी है, उनके पास सोनाली का कॉल आया था, मतलब मरने के पहले, जब 2-3 घंटे पहले। अच्छा। कि उसने मतलब अपने हस्बैंड को देखा था अपनी भाभी के साथ कुछ गलत करते हुए, तो वो गई अपने सास के पास बोलने के लिए, तो वो मतलब बिना कुछ सुने, बिना कुछ मतलब किए उसको मतलब मारने लगी। कुछ लोहे का कुछ था, डंडा वंडा, उससे मतलब उन्होंने बहुत मारा।
यानी कि वो जो है अपनी बहू को ही मार पीट रहे थे। एक बार भी अपने बेटे से नहीं पूछा कि हाँ ये बात सच है नहीं है क्या है क्यों कर रहे थे ऐसा, क्योंकि अब घर में आपके ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको तो पता होना ही चाहिए, माँ को तो पता ही होना चाहिए भाई। सही बात है। सब लोग तो देख ही रहा होगा। फिर वो डंडे से उसको मारा गया, पेट पे भी मारा गया, चोट बहुत ज़्यादा लगी थी। जब सब लोग हॉस्पिटल लेके गए तो पूरा शरीर पे दाग था, पूरा भी फोटो में भी है। ये बात तो कौन बताया? वो इनकी बड़ी लड़की? हाँ, इनकी बड़ी लड़की छोटी लड़की के पास कॉल करके बताई थी। उसके बाद ये लोग गए थे तो मतलब इसके बाद ये लोग गए तब वो खत्म हो चुकी थी, मतलब खत्म नहीं हो चुकी थी, मतलब वो लोग जहर दे दिए थे और घर में बंद करके रखे हुए थे। इसके पहले ये लोग दोपहर में गए थे 1 बजे के करीब में, तो उस टाइम पे ये लोग समझा के आए थे कि चलो ठीक है जो भी हुआ। उस टाइम पे उन लोगों ने कुछ नहीं करा था, उस टाइम पे ये मैटर नहीं हुआ था। तो वो लोग मतलब कुछ भी नहीं बोला कि ठीक है जो भी है, सबसे लट पलट के ये लोग चले आए। उसके बाद ये लोग आ गए, उसके बाद ही सब कुछ हुआ है। तो इनकी बड़ी लड़की का नाम सोनाली है। सोनाली था और ये लोग के जाते जाते तब तक उन लोगों ने ये सब कुछ कर दिया था। सोनाली आज इस दुनिया में नहीं है और कारण सिर्फ और सिर्फ एक, यहाँ पे कभी नहीं आया। कभी नहीं आया है। तो शादी कौन कराया? क्या शादी आप लोग रिश्ता लेके गए थे या कैसे नहीं, शादी हुई? शादी इनकी बहन ने कराया है। इनको मतलब जोर जबरदस्ती की नहीं लड़का अच्छा है ये वो करके कि नहीं कर लो, अच्छा घर है, बहुत अमीर है वो लोग। अब कोई भी माँ बाप से आप ये कहोगे लड़का अच्छा है, हम जानते हैं उसको पर्सनली, तो आप, और इनकी अपनी बहन थी तो वो विश्वास करेंगी। अब यही चीज़ है कि अपनी बहन ने खुद एक बहन का घर, मतलब उसकी बेटी का घर उजाड़ दिया। ये चीज़ तो मेरे नज़र में तो वही दोषी है। आज तक वो आई नहीं देखने के लिए कि हाँ बहन कैसी है नहीं है। आप लोगों ने एक गंभीर आरोप ये भी लगाया कि यानी कि इनका जो दामाद था, दामाद का अफेयर भाभी के साथ था और ये तमाम सारी चीजें हुई। और आपने भी कहा कि ऐसी भाभी को जहां दिखे ये चप्पल से मारिए, चप्पल से घसीटिए। आपने इस तरीके का ऐलान किया। करना भी चाहिए, क्योंकि आज हमारे बिहार में तो और ज़्यादा, मतलब देवर भाभी का रिश्ता का मतलब क्या होता है, मतलब माँ और बेटे का रिश्ता। अब देवर भाभी का मतलब ये थोड़ी हुआ कि तुम भाभी के साथ ही लग जाओ। और उसका पति कैसा है, मैं तो उसके पति के बारे में सोच रही हूँ कि उसका पति कैसा है कि उससे संभाली नहीं जा रही है उसकी बीवी, कि उसके भाई को संभालना पड़ रहा है ये। और वो दोनों एक साथ ही भागे हैं, जहाँ भी भागे हैं दोनों एक साथ ही हैं। तो यानी कि बेटी की हत्या करके मार के उसके बाद वो दोनों लोग फरार हैं, दोनों लोग भाग गए हैं। हाँ, उनका नाम है संजू। हाँ। उनका क्या ही बोल रही हूँ मैं, उसका नाम है संजू और वो नंदपुर से है। उसके भाई का पप्पू नाम है, पता नहीं क्या नाम है, जितना मैंने पता किया है। मेरा तो पूरा कोशिश है, मैं पता कर रही हूँ कि कहाँ है वो। जहाँ भी मिलेगी हम लोग तो छोड़ने नहीं वाले पहली चीज़। और जनता से भी निवेदन है, जो भी नंदपुर के आसपास से देख रहे होंगे या फिर नंदपुर से देख रहे होंगे, प्लीज़ हमारी हेल्प करें एक लड़की के लिए। और लड़की के लिए ना सिर्फ उसके बच्चे के लिए, क्योंकि 5 मंथ का बच्चा उसके अंदर था। पता नहीं कैसे लोग थे कि ऐसा कुछ किए। मतलब वहाँ से वीडियोस वगैरह मेरे पास कुछ आए थे, वो बैठ के आराम से फ़ोन चला रहा है लड़का। मेरी सास ने पूछा कि मतलब ऐसा क्यों किया तुमने, तो कह रहा कि अरे करेंगे क्या कर लेगी, आपकी लड़की कुछ काम वाम नहीं करती थी, जबकि वो लड़की इतना ज़्यादा काम करती थी हर चीज़ में। मतलब दिन भर उसको नौकर की तरह वो लोग खटाते थे, फिर भी मतलब ऐसा कुछ कि ये तो देखना तुम लोग के सामने यहीं मरेगी, ऐसा उसने मतलब मेरी सास से बोला। सब कोई वहीं पे बैठा है, उसको 2 थप्पड़ भी दिया गया, उसने भी उल्टा में 2 थप्पड़ दिया। मेरे हस्बैंड से थोड़ा हाथापाई भी हुई थी, उसने भी दिया इसने भी दिया, दोनों ने एक दूसरे को। मतलब अब आप बताओ किसी की बहन के बारे में आप बोलोगे तो होगा ही। तो ये सारी चीज़ें हुई, प्लस में कि अभी तो हमारे यहाँ बिहार में ऐसा चीज़ हो गया ना कि आप या तो पटना ले जाओ या फिर छपरा ले जाओ या फिर सिवान। कहीं भी हमारे बिहार में ऐसा कुछ नहीं है कि हॉस्पिटल कहीं सरकारी अच्छा हो जहाँ पे हर फैसिलिटी अवेलेबल हो। इलाज भी नहीं हो पाया। कहीं इलाज, वहाँ वो इलाज की वजह से मरी है। उसका इलाज अगर सही टाइम पे हो जाता तो आज वो जिंदा होती शायद। क्या ये भी लोग सवाल खड़ा करेंगे कि जिस व्यक्ति ने 7 जन्मों तक साथ फेरा लिया, कहा कि साथ रहेंगे, इनकी लड़की के साथ शादी किया, वो अपनी ही पत्नी की हत्या क्यों करेगा? वो अपनी ही पत्नी का गला क्यों दबाएगा? अपनी ही पत्नी को जहर क्यों देगा? क्योंकि उसको अपनी पत्नी से प्यार ही नहीं था ना, उसको तो अपने भाभी से प्यार था। वो तो भाभी से अपने प्यार भाभी था। के लिए जीता था भाई, वो क्यों ही अपने पत्नी को पूछेगा। वो करता था। वो बस दारू पी के आता था, बस अपना जो भी काम था पूरा करके हो गया। बस पत्नी का बस इतना ही काम है, काम करो घर का और मेरा भी शौक जो भी है पूरा कर दो, हो गया बस। प्रेम नहीं था पत्नी से, प्रेम तो अपनी भाभी से था उसको। तो अपनी भाभी पसंद थी, तो फिर तुम हमारी ननद का जिंदगी क्यों बर्बाद की है? पहले ही तुम बोल देते कि हमको शादी नहीं करना है। हो सकता है दहेज के लिए शादी किया, क्योंकि दहेज में कहीं कहीं से इकट्ठा करके जितना भी हो सका इन लोगों ने दिया। क्योंकि आज लोग कहते हैं कि बिहार में दहेज बंद है। कहाँ बंद है? कहाँ पे मेरे को दिखाइए, कहाँ किस घर में बंद है? जहाँ भी शादी हो रही है, जिसके यहाँ देखो हमको 10 लाख चाहिए, हमको 5 लाख चाहिए, हमको 20 लाख चाहिए,
सबके यहाँ दहेज लिया जा रहा है, सबके यहाँ। दहेज बस खाली कागजों में निषेध है, हाँ, सिर्फ लेकिन कागजों हकीकत में। ये है कि चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो कहीं की भी बात कर लें, तो दहेज एक सत्य है, परम सत्य है, बिना उसे लिए कोई शादी नहीं होती। और आप जरा मैं चाहता हूं कि आप इनके घर को देखिए, ये गांव के लोग हैं, मैं इन्हीं से जुड़ूंगा और बातचीत करने का प्रयास करूंगा। इन लोगों की पकड़ा उसके हस्बैंड को और उसकी भाभी को फिलहाल, और कोई अगर नहीं भी पकड़ा जा रहा है तो उसके हस्बैंड को तो पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जहाँ भी वो लोग हैं दोनों साथ में है, इतना तो मैं कह सकती हूँ, दोनों साथ में। क्योंकि हम लोगों ने पता किया है, वो अभी ना अपने मायके में ना कहीं भी है, और वो भी नहीं अपने घर पे आया था, तो वो आया हुआ है घर पे अभी। मतलब बेचारी का लाश भी अच्छे से नहीं जल पाया है, बॉडी भी अच्छे से नहीं जल पाया है। पता नहीं उसका काम क्रिया वो लोग करेंगे या नहीं, वो भी किसी को नहीं पता, ये भी चीज़ है। और सबसे मेन चीज़ कि अभी बिहार सरकार को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हर जहाँ पे भी जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पे एक हॉस्पिटल खोले, और सरकारी हॉस्पिटल जहाँ हर चीज़ का सुविधा हो, कि कोई अगर किसी को इमरजेंसी पड़े तो पटना ना जाना पड़े। अब हमारे यहाँ ही बताइए, किसी को अभी तुरंत कुछ हुआ तो हम लोग पटना लेके जाते जाते तब तक तो वो रास्ते में ही ख़त्म हो जाएगा, फिर क्या फ़ायदा है। यदि आपकी आवाज़, आपकी ये वीडियो सोनाली के पति तक जाए, और क्या कुछ कहना चाहेंगी? उसको तो मैं यही कहना चाहूँगी, या तो सामने आ जाओ, या फिर अगर प्रशासन कुछ नहीं करेगी तो ठीक है, कभी ना कभी तो तुम अपने घर पे आओगे ना। ऐसा तो नहीं कि ज़िंदगी भर तुम छोड़ दोगे घर। और बस प्रशासन से यही है कि अगर वो कुछ नहीं कर सकती तो हम सबके सामने ला के उसको दे दे, बस हम लोग उसको यहीं पे रखेंगे, बिना उसको कुछ तकलीफ दिए यहीं पे रखेंगे। और उसको जितना तकलीफ वो हमारी ननद को दिया है उतना तकलीफ, मतलब कुछ बिना किए उसको देंगे। आंखें भावुक हो जाती हैं और याद आती है वो मतलब पल। याद आती है वो इतनी अच्छी। मैं उससे 2-3 बार मिली हूँ, शादी, मेरी भी शादी 1 साल हुई और उसका शायद 13 मंथ हुआ था, तो रक्षाबंधन में हम लोग मिले थे, फिर 1-2 बार हम लोग मिले थे। मतलब बहुत अच्छी थी, मतलब शायद मेरी ही उम्र की होंगी वो, और मतलब बहुत अच्छी थी, इतनी शांत लड़की। अभी तक मतलब सच में जितनी भी लड़कियां हैं हमारे घर में सबसे अच्छी थी वो। क्या सोनाली के अंदर किसी प्रकार की कोई कमी या कोई गलत कैरेक्टर या किसी प्रकार का कुछ ऐसा? किसी प्रकार, मतलब हमारे पति ऐसे है ना कि वो, मतलब अभी जितने भी लड़कियां हैं हमारे घर में, इनका सब पे नज़र रहता है कि हाँ कौन कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, सब पे नज़र रहता है। और उस पे उसका भी देखे थे वो, मतलब बहुत बार उसका मतलब कुछ भी पता करने का कोशिश किया कि हाँ कुछ गलत तो नहीं कर रही है, पढ़ने जा रही है तो, मतलब एक भाई के नाते। लेकिन कभी उसका कुछ भी सामने नहीं आया, कुछ भी ऐसा कुछ देखने नहीं मिला। मतलब वैसी लड़की मिलना मुश्किल है अभी के टाइम में। मतलब वो रियल नहीं होता कि हाँ एक गरीब की बेटी कैसी होती है, पूरा वो वैसी थी। मतलब उसको हर चीज़ में, खाना बनाने से लेके हर चीज़ मतलब परफेक्ट। लोग कहते हैं ना कि तुम, आज मेरे पे भी लोग सवाल उठाते हैं कि तुम अच्छे से नहीं रहती, तुम साड़ी नहीं पहनती, तुम ये नहीं करती, वो नहीं करती, तुम्हें ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। लेकिन वो तो करती थी ना, वो तो साड़ी भी पहनती थी, वो तो खाना भी बनाती थी, उसका कैरेक्टर भी ठीक था, फिर उसको क्यों मारा गया? सिर्फ और सिर्फ दहेज के लिए? दहेज के लिए, पैसे के लिए, पैसे के लिए। और सबसे एक और चीज़ कि उसका उसको अपनी भाभी पसंद थी, अपनी भाभी के साथ जीना चाहता था वो। क्या ये जो भी अपनी पत्नी के अगेंस्ट हो जाएगा? पति को तो पसंद थी नहीं पहले से, सास को भी पसंद नहीं थी उसका, बस उसको उसकी बड़ी बहू पसंद थी, क्योंकि वो दहेज लेके आई थी। बिना दहेज का आजकल हमारे बिहार में हर घर में ऐसा है, ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि उसके घर में ही ऐसा है। आज आप हमारे ही आसपास भी जाके देखेंगे, किसी घर में किसी और के साथ भी ये चीज़ हो रहा होगा दहेज के लिए, कि तुम दहेज लेके नहीं आएंगे। ये सबके घर में हो रहा है। तो ये चीजें शुरू से ही चल रही थी? शुरू से ही चल रही थी, मतलब स्टार्टिंग से जब वो गई थी तब से ही चल रही थी ये सारी चीज़ें। और उसे तड़पाया जा रहा था दहेज के लिए, हर दिन हाँ, प्रताड़ित तो किया बहुत जा रहा बार था। उठाया गया था उस पर, लेकिन वो बताती नहीं थी। अपनी बहन से ही जो बात शेयर करना होता था करती थी, लेकिन माँ बाप से नहीं कहती थी कि भाई ये लोग गरीब है, कहाँ से कोई बुलेट देगा बताइए ना आप। जिसको खाने के लिए सोचना है, जिसको हर चीज़ के लिए सोचना है, वो बुलेट कहाँ से देगा, वो कहाँ से देगा गाड़ी? जबकि शादी में इन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो चुका है शादी का। अभी कितना कर्ज है? 2.5 लाख का भी कर्ज अभी भी चल रहा है, यानी कि बिटिया के शादी के 13 महीना बाद भी अभी 2.5 लाख का कर्ज है आपके। आज इसके वजह से ही सब कुछ हुआ है, और ऐसी महिला समाज के लिए कलंक है, कलंक है। और इसके पति के लिए एक और चीज़ कि तुम भी उसको छोड़ दो, अगर अभी भी उसको अगर रखना चाहते होगे, तुम्हारे दिल में अगर जगह होगा उसके लिए, तो उसके दिल में अपने देवर के लिए जगह है, तो तुम उसको छोड़ दो, उसके पीछे पड़ना बंद करो और पैसे की गर्मी अपने पास रखो। क्योंकि पैसे अगर तुम ये कर रहे हो तो हमारे साथ भी हमारा पूरा पब्लिक है, समाज है हमारे साथ, बहुत सारे लोग हैं। तुम अगर तुम्हारे घर में 2-3 आदमी कमाने वाला है तो हमारे पास बहुत सारी पब्लिक का ऐसा सपोर्ट है,
बहुत सारे अधिकारियों का सपोर्ट आगे चल के मुझे लगता है होगा। हमारी वीडियोस पहुंचेंगी तो कोई ना कोई तो सपोर्ट पे आगे आएगा ही आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और पैसे का गर्मी कब तक आप दिखाओगे, कितना दिखाओगे, कब तक, मतलब कब तक केस लड़ोगे? लड़ो, जब तक आप लड़ोगे तब तक हम लोग भी लड़ने के लिए रेडी हैं। और ऐसा नहीं है, सोनाली के भी बहुत सारे भाई लोग हैं, बहुत लोग हैं, कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही, कहीं से भी अपना खेत बेच के लोग करेगा। अगर सरकार कुछ नहीं कर रही है, हम लोग अपना जो कुछ भी है, मेरा पर्सनली अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगा तो मैं भी अपने मायके का 2-4 कट्ठा हटा के, लेकिन केस तो लड़ूंगी मैं इसके खिलाफ। खेत बेच के केस लड़ेंगी? तो अगर सरकार कुछ नहीं करेगी तो क्या ही कर सकते हैं। मैं अपने मायके, मतलब मेरे मायके में भी कोई नहीं है फिलहाल, अभी सबकी डेथ हो चुकी है, मैं अकेली हूँ। और सोचने वाली बात है कि सोनाली को न्याय और इंसाफ दिलाने के लिए घर परिवार वाले क्या कुछ कह रहे हैं? क्या उनके पति और भाभी से बातचीत हुई? कुछ भी बातचीत आप लोगों ने कोई कॉल किया, फोन कॉल किया, कोई संपर्क? नहीं, वो तो मतलब जैसे पुलिस पहुंची वहाँ पे, हाँ। जब उसका डेथ हुआ तो पुलिस को बुलाया गया। हाँ। तो पुलिस पहुंची तब तक वो मतलब ऐसे कुछ पैकेट से पैसा निकाला। अब पता नहीं वो कितना पैसा था, मतलब देखा था मौसी ने तो बता रही थी कि पैसा निकाला और डॉक्टर को ऐसे देख के और सीधे भाग गया। तो या कहीं ना कहीं डॉक्टर का भी हाथ है उसको भगाने में। और वो जो वहाँ पे कुछ प्रशासन लोग पहुँचा था, मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, मैं मसरफ थाना के सब प्रभारी को नहीं बोल रही, उसमें जो कुछ लोग पहुँचे थे वहाँ पे उन लोगों को बोल रही हूँ। वो लोग मिले हुए थे तभी तो भाग गए, तब हम लोगों ने उसको पकड़ के रखा था और पुलिस के आते आते वो भाग गया। ऐसे कैसे हो सकता है? आप लोग पकड़ के रखी थी? हाँ, पुलिस के आते भाग गया? सब कोई पकड़ के रखा था उसको, कि मतलब सब कोई घेर के रखा था गांव का लोग, लेकिन पुलिस के आते आते, पुलिस की वजह से वो भागा ना। पुलिस आई वहाँ पे और वो डॉक्टर को पैसा दिया, निकल गया। एक तरफ ये भाग गया और दूसरी तरफ उसकी भाभी भी भाग गई। हाँ, उसकी भाभी पहले ही भाग गई थी। उसकी भाभी मतलब मरने के 1-1.5 घंटे पहले भाग गई थी, ये कह के कि हम जा रहे हैं पैसा लेके आने। और वो पैसा लाने गई, फिर नहीं आई दोबारा। उसको पता था कि नहीं बचेगी वो।